अब ठीक है। सिंगापुर में जॉब पाने के लिए आपको क्या चाहिए? कनेक्शंस, स्किल्स, लैंग्वेज, मे बी। इज दिस इनफ? व्हाट? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया है? मैं बताती हूँ। एक्चुअली सिंगापुर गवर्नमेंट ने जो करंट एम्प्लॉयमेंट पास का प्रोसेस है उसको खत्म करने का डिसीजन लिया है और उसको रिप्लेस किया जाएगा कॉम्पास प्रोसेस से, जिसमें आपको दिए जाएंगे पॉइंट्स। हे वेट, व्हाट? कॉम्पास प्रोसेस को समझने के लिए मुझे चाहिए होगा पेपर और पेन, तो चलते हैं मेरे डेस्क पे। कंपास ये ईपी एलिजिबिलिटी चेक करने का एक प्रोसेस है और इसमें 2-3 क्राइटेरिया हैं, जैसे कि फाउंडेशनल क्राइटेरिया एंड बोनस क्राइटेरिया। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि फाउंडेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो जनरली फाउंडेशन को जो है वो 4 एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो है सैलरी, दूसरा जो है वो है आपका क्वालिफिकेशन, इसके बाद जो आता है वो है डाइवर्सिटी, एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है सपोर्ट फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्राइटेरिया है बोनस। अब बोनस के जो है वो है 2 एट्रीब्यूट्स। सबसे फर्स्ट जो है वो है स्किल बोनस और जो सेकंड पॉइंट है वो है स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक प्रायोरिटाइज बोनस। क्या आपको पता है इसमें क्वालिफाई करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 40 पॉइंट्स। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। तो ईच क्राइटेरिया जो है उसके लिए 20 पॉइंट्स हैं अगर आप एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करते हैं, 10 पॉइंट्स हैं अगर आप एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं, और इसके लिए 0 पॉइंट्स हैं अगर आप इससे बिलो आते हैं। 4 फाउंडेशनल क्राइटेरिया हैं, चारों में 10-10 पॉइंट ले आते हैं, क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे। इजी राइट? नो। चलिए जानते हैं क्यों। अब मैं एक एवरेज केस सिनेरियो लेती हूँ। उस केस में आप मान लीजिए सैलरी में आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, क्वालिफिकेशन में आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं और स्किल बोनस में भी आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, तो टोटल आपके बनेंगे 30। लेकिन ये डाइवर्सिटी, सपोर्ट फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट और ये जो आपका स्ट्रैटेजिक इको वाला पॉइंट है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि उसमें आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप जस्ट एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा टोटल 30 पॉइंट। इससे आप जो है वो ईपी का जो क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है उसको आप मीट नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिफाई करेंगे कैसे, बताती हूँ। इसके लिए आगे देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। यहाँ के मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आपका सैलरी 98 परसेंटाइल से ज्यादा है तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। अगर आपका सैलरी इन बिटवीन है 65 टू 90 तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, और अगर आपकी सैलरी जो है वो है कम है 65 परसेंटाइल से तो आपको मिलते हैं 0 पॉइंट्स। सेकेंड है क्वालिफिकेशन। अगर आप टॉप टायर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूट है आपका, तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर आपकी जो डिग्री है वो यूके के बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट है तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, और अगर आपकी जो डिग्री है वो इससे कम है तो आपको मिलते हैं 0 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी, और बेसिकली ये कंपनी का क्राइटेरिया है। इसमें जो कंपनी आपको हायर कर रही है वहां अगर आपके नेशनैलिटी के लोग 5% से कम हैं तो आपको मिलता है 20 पॉइंट। बिटवीन 5 टू 25 है तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट, और अगर 25% से ज्यादा हैं तो आपको मिलेगा 0 पॉइंट। बात करते हैं सपोर्ट फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट। जो कंपनी आपको हायर कर रही है वहां पे अगर लोकल एम्प्लॉय का जो स्ट्रेंथ परसेंटाइल है वो 50 से ज्यादा है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर यही स्ट्रेंथ परसेंटाइल इन बिटवीन 20 टू 50 है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं,
और अगर ये 20 से कम होता है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि ये जो नए रूल्स हैं वो लागू कब से होने वाले हैं। तो न्यू एप्लीकेशन के लिए ये जो रूल है वो सितंबर 2023 से लागू होगा और जो एप्लीकेशन रिन्यू होगा उसके लिए ये रूल सितंबर 2024 से अप्लाई होगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं बोनस क्राइटेरिया की। बोनस क्राइटेरिया में दो ही एट्रीब्यूट है, एक स्किल बोनस और दूसरा जो है स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक बोनस। तो स्किल बोनस आपका वो बोनस पॉइंट है जिसमें अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिसकी मार्केट में शॉर्टेज है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कंपनी आपको हायर कर रही है वहाँ पे आपके नेशनैलिटी के लोग अगर 1/3 से ज़्यादा हैं ऑलरेडी तो आपको 10 पॉइंट्स ही मिलेंगे, नहीं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक बोनस है बेसिकली ये स्पेसिफिक पॉइंट है कंपनी के लिए। अगर कंपनीज जो है वो यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ में या फिर ग्लोबल लिंकेज में और इनोवेशन में सपोर्ट करती है तो ये 10 पॉइंट्स कंपनी को अलग से दिए जाते हैं उनके एप्लीकेंट के लिए। इन सारे क्राइटेरिया को मिला के आपको लाने हैं 40 पॉइंट्स और उतना काफ़ी है ईपी क्वालिफिकेशन के लिए। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि कंपास प्रोसेस इजी हुआ है या फिर टफ हुआ है। होप सिंगापुर ईपी रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।